उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता लोकसभा सांसद डॉक्टर सतपाल सिंह ने की। इसमें अति विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु के अलावा कुल सचिव प्रोफेसर सुनील कुमार मंच पर आसीन रहे। अपने देश को महान बनाने के लिए हमें वेदों की ओर लौटना होगा। वेदों की ओर लौटने से महर्षि दयानंद के उद्घोष को अपने जीवन का ध्येय बनाना होगा। उसी दिशा में हमको आगे बढ़ना होगा। तब जाकर हम पुनः वही विश्वगुरु का स्थान, उसी स्थान पर आरूढ़ हो पाएंगे जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमेशा कल्पना की। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भी लगातार हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह बड़ी विडंबना है कि वेद आज भी आम लोगों की पहुंच से दूर है। ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ आया हूँ और ऐसा ये माँ सरस्वती का प्रांगण है जहाँ इतने वेदाचार्य हैं, आचार्य हैं, हमारे धर्माचार्य हैं, हमारे पूज्य संतगण यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा ही वेदों में जो निहित ज्ञान है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया जा सकता है। हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा दर्शन है और इसी आधार पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार के साथ G20 में दुनिया का नेतृत्व किया है। आप सब लोगों ने देखा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से G20 का सफल आयोजन देश के अंदर हुआ, जिसमें 112 आउटकम आए, दिल्ली का रेजुलेशन पास हुआ, अपने आप में अभूतपूर्व था। और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को नजदीक से देखा और पूरी दुनिया के अंदर जो आए हुए डेलीगेट्स थे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत से वापस अपने देशों को गए हैं। मैंने राज्यसभा के सभापति की हैसियत से केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को अनुरोध किया कि समय आ गया है कि हम वेदों में झांकें, पर थोड़ी चिंता होती है कि बहुत सुने तो वेद देखे ही नहीं है। मेरा आग्रह रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वेद से अवगत कराएं। ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए और विश्व के स्थायित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संस्थान में आकर न सिर्फ भारतीय ज्ञान परंपरा की विराटता का अंदाजा नहीं लगा सकते, हमारी चमक को अब दुनिया समझ रही है, विशालता पर गौरव होता है, बल्कि सदियों के औपनिवेशिक शासन का दमनकारी चरित्र भी मालूम पड़ता है। हम उसको तिलांजलि दे रहे हैं। वेद, विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ में देश की नई शिक्षा नीति और वैदिक शिक्षा दर्शन के विभिन्न आयामों पर चर्चा की जाएगी। ये प्रशंसनीय है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम और अकादमिक कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। हमारी नई शिक्षा नीति हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को सर्जन करने वाली है। हर भारतवासी को अपनी संस्कृति और विरासत को लेकर गौरव अनुभव करना चाहिए और हम करते हैं। भारतीयता हमारी पहचान है। जहां भी देश में जाएंगे हमारी पहचान भारतीयता है। राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम एक महान